आदरणीय प्रिय श्रोताजन बंधुओं, आर के अद्भुत ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हुए सादर सीताराम। प्रिय बंधुओं, आज हम आप लोगों के लिए देवसेनी एकादशी व्रत की कथा लेकर आए हैं। यह एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़ती है। इसका व्रत करने से क्या लाभ होता है तथा कैसे इस व्रत को किया जाता है, यह सारी कथा हम आप लोगों को आज सुनाने जा रहे हैं। एक बार महाराज पांडुपुत्र धर्मात्मा में श्रेष्ठ श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे थोड़े से परिश्रम से अधिक पुण्य प्राप्त हो तथा स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो, धन धान्य की प्राप्ति हो। ऐसा कोई सुगम उपाय बताने की कृपा करें। तब तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मात्मा में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आज हम आपको आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवसेनी एकादशी के व्रत की कथा सुनाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य थोड़े से ही परिश्रम से अधिक पुण्य प्राप्त कर लेता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, पुत्रादि की प्राप्ति होती है तथा अंत में भगवान श्री विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। इसलिए हे दुष्टर, इस कथा को आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवसेनी एकादशी है। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, आज के दिन भगवान विष्णु शयन मुद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को वह जागते हैं, इसलिए इसे देवसेनी एकादशी कहा जाता है। एक बार की बात है, सूर्य वंश में मानधाता नाम के प्रसिद्ध सत्यवादी राजा अयोध्यापुरी में राज करते थे। एक समय उनके राज्य में अकाल पड़ गया। तब तो प्रजा दुखी होकर भूख और प्यास से तड़पने लगी, मरने लगी। हवनाद यज्ञाद शुभ कर्म बंद हो गए। प्रजा की इस प्रकार की स्थिति को देख करके राजा मानधाता को बहुत ही अपार कष्ट हुआ और तब तो महाराज मानधाता अधिक चिंतित होकर के एक दिन जो थे वन में गए। वन में घूमते हुए उन्हें वहाँ अंगरा ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा। तब तो महाराज मानधाता अंगरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और ऋषि को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा नाम राजा मानधाता है। प्रभु, मेरे राज्य में अकाल पड़ रहा है, मेरी प्रजा भूख प्यास से मर रही है। इसका क्या कारण है और इससे मुक्ति पाने का क्या उपाय है? हे ऋषिवर, मुझे पर कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसके करने से मेरी प्रजा सुखपूर्वक अपना जीवन जी सके। महाराज मानधाता की इस प्रकार की प्रार्थना को सुनकर के महाराज ऋषि अंगरा जी कहने लगे, हे राजन, मैं आपको एक सुगम उपाय बताता हूँ जिसे आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। भोग तथा मोक्ष देने वाली, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, पुत्रादि को प्राप्त करने वाली, समस्त ऐश्वर्यादि की को प्रदान करने वाली आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो देवसेनी एकादशी है, उसका विधिपूर्वक व्रत करने से मनुष्य को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके प्रभाव से पूरे चातुर्मास
में निरंतर वर्षा होती रहती है। इस एकादशी का व्रत करने वाले को, इस एकादशी का व्रत समस्त सिद्धियों को देने वाला है, समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। इसलिए हे राजा मानधाता, आप इस देवसेनी एकादशी का व्रत कीजिए। मुनि की इस प्रकार की बात सुनकर राजा मानधाता ने अपने राज्य में आकर के समस्त प्रजा सहित एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। और इस प्रकार से व्रत करने से उन्हें समस्त सिद्धियों की प्राप्ति हुई। उनके राज्य का अकाल समाप्त हो गया, समस्त प्रजा सुखी हो गई। हे युधिष्ठिर, इसका महात्म पढ़ने सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। और यदि आज के दिन यानी इस एकादशी के दिन जो तुलसी का बीज पृथ्वी पर या गमले में बोते हैं, उन्हें महान पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी के सानिध्य से भी यमदूत भाग जाते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित होता है, उनका जीवन धन्य है। उनके ऊपर भगवान सदैव कृपा करते हैं। प्रिय सज्जनों, यह थी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवसेनी एकादशी व्रत की कथा। इस कथा को श्रवण करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। प्रिय सज्जनों, इस कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए और इस एकादशी का व्रत भी विधि पूर्वक करना चाहिए। बोलिए एकादशी महारानी की जय।